श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो मथुरा उत्तर प्रदेश में चल रही थी, आज 7वें दिवस की कथा पूर्ण हो गई है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको यहाँ पर कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि सारे देवी देवताओं के मंदिर में नारियल तोड़ा जाता है, लेकिन शिव मंदिर में पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि शिव जी को पूर्णता का भाव ही लगता है। उनको अधूरी चीज़ कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप चाहे भले ही एक चावल का दाना चढ़ाइए, लेकिन पूर्ण चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए वो संपूर्ण चढ़ाइए। तभी शिवानी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जांच कराई तो पता चला उनको कैंसर है। तभी मेरी बहन ने कहा, परेशान ना हो, शिव जी पर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्र खिलाओ, आराम मिलेगा। आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया। जब ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने 18 गांठें निकाली, और जांच जब मुंबई को भेजी गई तो पता चला कि उनको कैंसर नहीं है। जबकि मुझसे पहले लखनऊ के सभी डॉक्टरों को दिखा चुके थे, दिल्ली दिखा चुके थे, और सभी ने कैंसर बोला था। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नहीं निकला और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। धर्मवती जी पत्र लाई। उन्होंने कहा, 2018 में हम सीहोर गए थे। मेरे छोटे बेटे की आँख की बचपन से ही रोशनी नहीं है। डॉक्टर ने उसको ब्लाइंड घोषित किया है, बचपन से ही उसकी आँख की रोशनी नहीं है। पर मुझे बाबा भोलेनाथ पर भरोसा था, तो हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए, और रुद्राक्ष का शिव जी पे जल चढ़ाकर और उस जल को हम अपने बच्चे की आँख से लगाने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुजी, मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने को कि मेरे बेटे की आँख की रोशनी आ गई। और तो और बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी भी लग गई। वो कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी। रश्मि जी पत्र लेकर आई, पर उन्होंने पत्र में कुछ भी नहीं लिखा। उन पूरी किताब थी पत्र की, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था कि द्वापर में कृष्ण से मिलने शिव आए थे, और आज एक बार फिर शिव कृष्ण से मिलने आए हैं, और वो कृष्ण से मिलने के साथ साथ हम सबके दुख भी काटने के लिए आए हैं। गुरु जी ने कहा, जो शिव एकांत में गुरुजी ने कहा, जो शिव जी एकांत में होते हैं उनका मैं क्या वर्णन करूं। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर वो मंद बुद्धि है, या उसका दिमाग कमज़ोर है, या वो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, तो शिव जी ने आज गुरुजी ने एक उपाय बताया, एकांतेश्वर महादेव का। गुरुजी ने कहा है, आपको करना क्या है, आपको गाय का दूध लेना है, और गाय के दूध का आपको दही बना लेना है, और 5 बेलपत्री लेनी है, और आपको कहीं भी शिवलिंग ढूंढना है जो एकांत में हो, और वहाँ पर आपको जाना है, और वो बेलपत्री शिव जी पे चढ़ा देनी है, और वो दही भी चढ़ा देना है। फिर वो आपको दही भी लेके आना है, बेलपत्री भी लेके आनी है। बेलपत्री की आपको गोलियां बना लेनी है, और वो बच्चे को 3 से 4 बार खिलानी है। दही का भी आपको बच्चे को खिलाना है। गुरुजी ने कहा, बच्चा कितना भी मंद बुद्धि हो, धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और निश्चित है उसको आराम मिलना, और वो मतलब मंदबुद्धि से ठीक हो जाएगा। और ये आपको करना कब है, आपको या तो प्रदोष पे करना है, या शिवरात्रि पे करना है, या सोमवार की अष्टमी पे करना है। आप 3 से 4 बार ये उपाय कर रही है। आपका बच्चा कितना भी मंदबुद्धि हो, गुरुजी ने कहा उसको आराम मिलना निश्चित है। तभी एक संगीता जी पत्र लेकर आई। उनके पत्र का मैं क्या वर्णन करूं, अभी भी हमें हमें रोना आ रहा है। गुरुजी तो आज व्यासपीठ पर खूब ही रोए, और ऐसा कोई था नहीं जो उनका पत्र सुनकर रोया ना हो या भावुक ना हुआ हो। संगीता जी पत्र लाई। उन्होंने कहा, गरीबी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, जैसे तैसे गुजर बसर करती हूं। वो दूसरे के घर में काम करती हैं, और उनके पति भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। तो उनके पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने चेक कराया तो उनके बच्चादानी के पेट में गठान हो गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको कैंसर जैसा रोग बता दिया, और कैंसर भी उनको हुआ, वो भी 4th स्टेज का कैंसर था। उनके मुंह से, उनके कान से, उनके नाक से, हर जगह से खून आता था। उनके बच्चे देखते थे, बहुत रोते थे। कोई भी बच्चा देख के अपनी माँ को ऐसे खैर रोएगा।
तो गुरुजी मैं बहुत परेशान चल रही थी, तभी मेरे बच्चे आपकी कथा सुनते हैं, उन्हें आपकी वाणी पर पूरा भरोसा था। तो मेरे छोटे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत रख लिया, और बहुत छोटा मेरा बच्चा है, तो जब पशुपतिनाथ का व्रत रखा तो उसने जब आटा सेका तो उसका आटा सेकते सेकते उसका हाथ भी जल गया मेरे बच्चे का। और बाबा की भी ऐसी कृपा हुई, बाबा भी इतने दयालु हैं कि मेरे बच्चे के पशुपतिनाथ व्रत पूरे भी नहीं हुए, और तभी जाके हमने डॉक्टर को चेक कराया और दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया है, और उनके जो भी जहाँ से भी खून आता था वो भी निकलना बंद हो गया। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई। बाबा भोलेनाथ हैं ही इतने दयालु, जो भी उन्हें सच्चे हृदय से सच्चे दिल से याद करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा उसकी कामना पूरी ना करें। गुरुजी ने एक और उपाय बताया जो हम आपको शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे।